आपको फैसलाबाद के करीब थाना तानियावाला पर नामालूम मुल्जिमान का हमला, फायरिंग करके हवालात में मौजूद 3 मुल्जिमों को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग से हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से है। कत्ल होने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल हैं। आसिफ नामी मुल्जिम जख्मी हो चुका है। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर थाने की अगबी तरफ से सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने थाने के कमरों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद किया और हवालात में मौजूद मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद सीपीओ फैसलाबाद और पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। आपको बता रही हैं फैसलाबाद से ये खबर है। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। हलाक होने वालों का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से बताया जा रहा है। हमलावर रकब से दाखिल हुए, कमरों को बंद करके हवालात में मौजूद मुल्जिम पर फायरिंग। थाने पर हमले के बाद सीपीओ फैसलाबाद और पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। थाना तानियावाला पर नामालूम अफराद का हमला, हवालात में मौजूद 3 मुल्जिम को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो चुका है, ये बताना है पुलिस का। हमलावर रकब से दाखिल हुए, कमरों को बंद करके हवालात में मौजूद मुल्जिमान पर फायरिंग की गई। थाने पर हमले के बाद सीपीओ फैसलाबाद और पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। थाना तानियावाला पर नामालूम अफराद की जानिब से ये हमला किया गया है। आपको बताएं, फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ है। हलाक होने वाले का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से है। हमलावर रकब से दाखिल हुए, कमरों को बंद करके हवालात में मौजूद मुल्जिमान पर फायरिंग की गई है। थाने पर हमले के बाद सीपीओ फैसलाबाद और पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर पहुंच गई है। फैसलाबाद से ये खबर दे रहे हैं आपको, फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ है और हलाक होने वालों का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से बताया जा रहा है। थाना तानियावाला से ये खबर है। आपको बताते चलें, थाने पर हमले के बाद सीपीओ फैसलाबाद और पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर पहुंच गई। थाना तानियावाला पर नामालूम अफराद का हमला, हवालात में मौजूद 3 मुल्जिमान को कत्ल किया गया है। इस खबर से मुतलिक आपको आगाह कर रही हैं फैसलाबाद के करीब थाना तानियावाला पर नामालूम मुल्जिमान की जानिब से हमला किया गया है। फायरिंग करके हवालात में मौजूद 3 मुल्जिमों को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक शख्स जख्मी हो चुका है। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग से हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से बताया जा रहा है। कत्ल होने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल हैं। आसिफ नामी मुल्जिम जख्मी हो चुका है। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर थाने के अगबी तरफ से सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाइस रोके जाने वाले इमदादी सामान से भरे ट्रकों का काफिला आज सुबह कुरम के लिए रवाना होगा। पुलिस जराये के मुताबिक काफिला गुजरते वक्त मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। टल में फलों, सब्जियों, पोल्ट्री समेत दीगर सामान के 80 से ज्यादा ट्रक मौजूद हैं। इमदादी काफिला गुजरते वक्त मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। टल में फलों, सब्जियों, पोल्ट्री समेत दीगर सामान के 80 से ज्यादा ट्रक मौजूद हैं। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान को क्रैकडाउन के दौरान कुरम से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर गिरफ्तार मुल्जिमान के नाम सेगा हिरासत में रखे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग की FIR में भी नामजद है। हिरासत में लिए गए मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कुरम में फायरिंग से मुतल्लिक कोहाट में अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। जिला भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि सरकार की मुद्दत में कुरम फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। कुरम में फायरिंग से मुतालिक कोहाट में अहम इजलास, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और अस्करी हुकाम की शिरकत। जिला भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। कुरम में असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी हो गई, नोटिफिकेशन जारी। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े में कादिर रहमान समेत दीगर 25 से 30 दहशतगर्द शामिल हैं। फायरिंग से DC, कांस्टेबल और FC के 3 एहलकार जख्मी हुए। 5 मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली गई। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ग्रैंड जरगे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा, सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त जारी है। पाराचनार रोड पर धरना जारी। टल पाराचनार शाहरा बदस्तूर बंद। इमदादी सामान का काफिला रोक दिया गया। अपर कुरम की 4 लाख आबादी इलाके में महसूर। अशय खुरनोश की तरसील मअतल होने से इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। कुरम अपर और लोअर में अद्वियात की तरसील और दस्तियाबी जारी है। मुशीर सेहत एहतशाम अली कहते हैं, अब तक 10 करोड़ मालियत से जायद की इमरजेंसी अद्वियात भेजी जा चुकी हैं। अद्वियात की दस्तियाबी से अवाम ने अस्पताल का रुख कर लिया है।
कुर्रम में अमन अमान डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद पर होने वाले हमले और अजनास पर मुश्तमिल गाड़ियों के काफिले को रोके जाने पर आला इंतजामिया का इजलास कोहाट में हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान को हमले के मुजरिमान और उनकी मदद करने वालों के हवाले करने पर जोर दिया गया। मुलजिमान की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। पाराचना रोड और तोर और शिशु रोड पर सख्त इंतजामी इकदाम किए जाएंगे। मुलजिमान के हवाले न करने तक जाय वक़ुआ के खिलाफ इलाके में हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोक दिया जाएगा। जो सरकारी मुलाजमीन जो फिरका वाराना इंतशार की पुष्ट मनाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिला कुर्रम में दफा 144 नाफिज होगी और काफिलों की आमदरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज होगा। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। जिला कुर्रम के कबायली नुमाइंदीन का अमन मुआहदे के बावजूद रोड न खोलने और कॉन्वॉय को रोकने पर अफसोस का इजहार और सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर रोड खोलने का मुतालबा किया गया है। कुर्रम प्रेस क्लब पाराचनार के बाहर सड़कों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। कबायली रहनुमाओं ने हफ्ते के रोज लोअर कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पुलिस और FC पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए और इसे कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दी है। रहनुमाओं ने कहा कि सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने दावा किया था कि अमन मुआहदे पर दस्तखत की सूरत में 1 घंटे में मेन शाहरा खोलकर आमदरफ्त शुरू करेंगे, मगर ताहाल पहले कॉन्वाय भी फायरिंग के वाक़े के बाद टल में रास्ते खोलने के इंतजार में है। कॉन्वाय में जहां शेख और अनोश सब्जी, फ्रूट और पोल्ट्री खराब हो रही हैं, 3 माह से रास्तों की बंदिश के बाइस परेशान हाल आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से रहीम यार खान में मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मुफादात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़ की। इमाराती सदर ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया और पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़ की। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। और नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक फ़रीक़ैन के वकला को आज आगाह किया जाएगा। केस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख दूसरी मरतबा तब्दील की गई है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद कैसर शामिल होंगे। बानी PTI से अलीमीन गंडापुर की भी आज 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। मुज़ाकराती कमेटी की मामलत वकील बानी PTI फैसल चौधरी करेंगे। कमेटी बानी से मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो मुज़ाकरात में स्टेक होल्डर्स को शामिल करें, क्योंकि जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात हैं, उनकी सोच अभी तक नजर नहीं आई। असल फैसले इन लोगों को करने हैं जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है। PTI ने हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत के लिए वक्त दिया है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। हुकूमत संजीदगी और खलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। उन्होंने कहा मुतालबात पूरे करने वाले हुए तो हुकूमत ज़रूर ताउन करेगी। बानी PTI दूसरों से रसीदें मांगते थे, इनकी अपनी बोगस निकली। इन्होंने सवाल किया कि बानी ने 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों पैसे जमा कराए। पाकिस्तान की हसास तस्रीबात पर हमले किए गए, ऐसे जराइम की माफ़ी अमरीका और बरतानिया भी नहीं देते। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग सोच और मंशूर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। हालिया इलेक्शन में 3 जमातों को मैंडेट मिला। PTI को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। हिमायत ख़त्म करके हुकूमत ख़त्म करने की धमकी भी दी गई। तर्जमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मनी का कहना है
विफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार ये बात दोहरा रही हैं कि विफाकी हुकूमत को हमारी हिमायत हासिल है। जिस दिन ये हिमायत ख़त्म कर देंगे विफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क को आइनी और कानूनी तर्ज अमल पर चलाया जाए तो वह सबके लिए बेहतर होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, कोयटा में PB 45 पर री पोलिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर अली मदद जतक 6883 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह 4112 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जमात इस्लामी के जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान परकानी 3731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कोयटा के हल्के PB 45 के नताइज पर जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासिक का बलोचिस्तान में PB 45 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ रोड ब्लॉक और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। JUI रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने इलेक्शन नताइज में हेरा फेरी करने के लिए DC और RO दफातर को कंटेनर से बंद कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम हल्के में वाज़ेह तौर पर जीत चुकी है। हुकूमत साजिशों पर उतर आई है। अवामी फैसले पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। गैर आईनी इक़दामात के संगीन नताइज होंगे। बात करेंगे मौसम की। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M11 लाहौर से आलकोट को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी तेज रफ्तारी हादसात का सबब बन सकती है। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर है, खुला मैनहोल कराची में शादी में शिरकत करने वाले खानदान की खुशियां निकल गया। 6 साल बाद शाह फैसल कॉलोनी में अपने खानदान के साथ शादी में गया। शादी हॉल के बाहर खुले गटर में गिर गया। 2 घंटों के बाद रेस्क्यू टीम ने बच्चे की नाश निकाल ली। MKM अरकान ने वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। कराची में शादी में शिरकत के लिए जाने वाले खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। शाह फैसल कॉलोनी में 6 साल बच्चे खुले गटर में गिर गया। शाह फैसल कॉलोनी में 6 साल बाद बच्चों के साथ खेलते हुए शादी हॉल के बाहर गया तो खुला गटर बच्चे की जिंदगी निकल गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की तलाश के बाद 2 किलोमीटर दूर कोरंगी पुल के नीचे बहते नाले से बच्चे की लाश निकाली। MKM अरकान का गटर में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा, मैन होल्स में गिरने से जान जाने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। 6 साल बाद के वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गटरों पर ढक्कन लगाए जाएं ताकि कोई और इबाद की तरह कीमती जिंदगी से महरूम न हो। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2024 में 19 बच्चे गटर और नालों में गिरकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी का कहना है, आज एक और मासूम जान सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गई। खुले गटर में गुज़िश्ता साल भी कई बच्चे जान की बाजी हार गए। कॉलोनी कराची में पेश आया है और उसमें गटर के ढक्कन ना होने की वजह से एक और मौत हो गई। ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहा है ये शहर और ये पूरा सूबा। यकीन जानिए, इस शहर में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तालीम का निज़ाम है, ना सेहत का निज़ाम है और इन शहरों में तो धूल उड़ रही है। अगर मैं रोड्स की बात कर लूं तो यहाँ पे तो धूल उड़ रही है। लोग धूल खाने पे सिंध हुकूमत ने इनको लगा दिया है। और अब आज 2025 में जहाँ पे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया तब्दील हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ पर गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गिर गिर कर मर रहे हैं। मगर इस शहर में गटर के ढक्कन ना होने की वजह से जो है वो लोगों की अमवात हो रही है और ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहे हैं। इधर के नौजवान, बच्चे, फैमिलीज सबका सब बर्बाद हो चुका है इस सूबे में। और यहाँ पर ढिठाई की हद ये है कि यहाँ पर आके हुक्मरान हो, चाहे वुज़रा हो, चाहे वो मेयर हो, चैन की बांसुरी बजाते हैं और ढिठाई से आके कैमरे की आंख के आगे झूठ बोलते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। इन तमाम इश्यूज को लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी। असेंबली के फ्लोर पर इंशाल्लाह इस मसले को हम उठाएंगे भी और हुकूमत से बासपुर्स भी की जाए। एलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स को टक्कर देने के लिए अमेज़न के चीफ जेफ बेजोस मैदान में आ गए। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन फ्लोरिडा से अपना रॉकेट लॉन्च करेगी। न्यू ग्लेन नामी 320 फीट ऊंचा रॉकेट अगले हफ्ते परवाज के लिए तैयार। रॉकेट का नाम नासा के पहले खलाई मुसाफिर जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है।
इस्लामाबाद के इलाके शावला दत्ता के करीब गांव कैंथला, जहां वक्त थम गया है। हरीपुर की हदूद में आने वाले इस गांव में दौरे जदीद की कोई भी चीज़ नहीं पहुंच सकी। माजी में जाने के शौकीन इस गांव में जाकर पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख के आसार देख रही हैं। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से जाहिदा राव। ऊंचे, लंबे और घने दरख्त, इर्द गिर्द मारगला की सरसब्ज पहाड़ियाँ, केंथला गांव को जैसे कुदरत ने खुद संभाल रखा है। दारुल-हुकूमत से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इस गांव में पीने का पानी भी मौजूद नहीं। शेरशाह सूरी के दौर का बना हुआ कुआं आज भी लोगों की प्यास बुझा रहा है। वक्त बदल गया, लेकिन केंथला जैसे ठहर गया हो। 21वीं सदी में भी खवातीन कुएं से पानी भरती और घरों को ले जाती हैं। गांव के कच्चे घर सच्चे लोगों से आबाद हैं। शहरों की हंगामा आराई से दूर इस गांव की पुरसकून फिजा में परिंदों के गीत सुनने वालों को मशहूर करते हैं। इलाके की खवातीन का कहना है कि वो गरीब लोग हैं, बगैर सहूलियात के वक्त गुजार रहे हैं। पुराने मकान सालों से रहने हैं, जा अपनी कोई सहूलत नहीं माई थे, किड़ी सहूलत थी, पानी तो मैंने करूँ आने। केंथला गांव में रखा गया हर कदम तारीख बयान करता है, जो पाकिस्तान बनने से पहले मनाजर को सोचने पर मजबूर कर देता है। शहर के गुलगपाड़े और शोर शराबे से दूर ये लोग फितरत की बाहों में आज भी सादा जिंदगी बसर कर रहे हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची की पहचान उर्दू अदब की एक खूबसूरत रवायत 30वां आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद हुआ। ये मुशायरा साकनान शहर कायद के ज़रिए तमाम मुनक्किद किया गया, जहां मुल्क और बैरून मुल्क से आए मारूफ शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन को मसरूर कर दिया। देखिए आप। कराची उर्दू अदब और शायरी का मरकज एक बार फिर अपनी अदबी रवायत का जश्न मनाता नजर आया। एक्सपो सेंटर कराची में साकनान शहर कायद की मेजबानी में 30वां आलमी मुशायरा हुआ। इफ्तिखार आरिफ ने सदारत की कुर्सी संभाली। तहार अंसारी, पीरजादा कासिम रजा सदीकी, हमीदा शाहीन, इमरान आमी, फाजिल जमीली, नासिरा जुबैरी समेत दीगर शोरा ने अपनी पुरअसर शायरी पेश की। सामीन ने इन अशार को भरपूर फजराई बख्शी। पहले इश्क के जख्मों को मैं दूसरे इश्क से भर बैठा था, वही हुआ फिर जो होता है, दिल था एक दोबारा टूटा। आलमी मुशायरे के मुंतज़िम आला पीरजादा कासिम रजा सदीकी और इफ्तिखार आरिफ ने ABN से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इतने बड़े सामीन हम सारी दुनिया में मुशायरे पढ़ने जाते हैं, मगर इस तरह का मुशायरा कहीं और नहीं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लोग जुड़ते चले गए। तो बात यह है कि हम ना होंगे कोई हमसा होगा, तो ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। अदब और सकाफत के शायकीन ने अपनी फैमिलीज के साथ मुशायरे में भरपूर शिरकत की, जहां उन्होंने किताबों के स्टॉल से खरीदारी की और मुख्तलिफ जायकों के खानों से लुत्फानंदोज होकर शाम को यादगार बनाया। सामीन का कहना था कि आलमी मुशायरा महज शेरो सुखन का मजमुआ नहीं, बल्कि उर्दू जबान और तहजीब को फरोग देने की एक अहम कोशिश है। शायकीन की बड़ी तादाद और उनकी दाद इस बात की गवाही देती है कि कराची आज भी उर्दू अदब का गहवारा है। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज़, कराची। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।